हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य की सही एवं सटीक बातें हैं जिनका अगर आप पालन करें तो आपको सशक्त एवं कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी यह कोशिश है कि आपको आचार्य चाणक्य की छोटी से छोटी बातें अपनी इस सीरीज के माध्यम से बता एवं समझा सकें। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों के सारे अध्यायों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप अपने जीवन में सुधार एवं तरक्की पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। इनका बड़ा वर्णन अच्छे से दिया गया है और चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई 10 बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर भी कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से करने से बेहतर है कि आप चुप ही रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। अधिकांश लोग अपने चहेतों को अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बन जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, चाहे वह आपका दोस्त या आपकी पति या पत्नी क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचें। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हों, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशा करना, अय्याशी करना, घमंड करना, जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें।
आपके अंदर तो कोई दोष नहीं है, अगर है तो उसे तुरंत त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत पल भर में मिट्टी हो जाएगी। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो सब कंगाल हैं। यह बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना इज्जत है, ना सुख है, ना समृद्धि है। धन हमारे जीवन में एक खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई में को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करना ही है तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या था। अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ ही खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन हमेशा याद रखें। कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी उसे खर्च करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होके जीने से मृत्यु अच्छी है। मृत्यु तो बस एक क्षण भर का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना ही होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मारता है। यह तब होता है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। इस दुनिया में बस 20% लोग ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं। पूरी दुनिया में लोग तो 100% होते हैं, तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते। अब आप कहेंगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके माँ बाप या दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, गलत। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई हैं। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है। आलस्य का 80% लोग किसी भी काम को करने में आलकस करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन उनका बेहतर और खुशहाल बना रहता है। तो आलस्य त्यागो और परिश्रम करना सीखो। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठते रहते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी, वह उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करने लगे, तो समझ लें कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों का सिर्फ वही बात बताई जाए जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। उनके साथ ही शेयर करें जो इन बातों को आपके साथ इम्पोर्टेंट दें।
अपनी निजी या इम्पोर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़रूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब ये बातें आपकी निजी नहीं रहेंगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं और अपने दोस्तों तक भी यह बातें पहुंचा देते हैं। इन लोगों पर विश्वास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसे मित्रता कभी भी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। ऐसे में मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फ़ायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा ही समझोगे, जो कि आपके आत्मसम्मान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप मुसीबत के समय कभी भी उससे हेल्प या मदद मांगेंगे तो वह ना कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। अगर आपका अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिएं। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है, वह है जो आज जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वह भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज खराब ना करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसलिए इसे जिएं। इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। आप अपने जीवन को सुधारते हुए आज संवारते रहो। आपका आने वाला कल अपने आप ही सही होता चला जाएगा। आप मानो या ना मानो, अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह व्यक्ति दुखी रहता है और इस दुख का कारण लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हैं तो आप माया मोह के चक्र में फंस जाते हैं और वो यही आपके दुखों का महत्वपूर्ण कारण होता है। आचार्य चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती हैं। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में लगा रहता है। आपने जवानी की एज में वह रिश्ते में लगा रहे और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी
खींचातान या झगड़ा होता है तो वह तनाव को लेकर बैठ जाता है। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय बना रहता है और इस चिंता में वह हर दिन डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने की बजाय आपसी लगाव में फंस जाता है। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने जीवन के लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होगा। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।